देखो हमारे पास है अभी हार्मफुल बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, क्लॉस्ट्रीडियम। ऐसे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया की स्पीशीज है, उसमें से हमने एक स्पीशीज पकड़ा है। बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे कि देखो हमारे डॉग की बहुत सारी स्पीशीज होती है। चाइना का डॉग अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, जर्मनी का अलग होता है, यूरोप का अलग होता है, फ्रांस का अलग, जापान का अलग स्पीशीज है। वैसे ही हमारे पास बैक्टीरिया की भी क्या है, स्पीशीज है। तो कौन सी स्पीशीज की बात करें हम लोग, उसको लास्ट में भेज दो। स्पीशीज का नाम क्या है, जल्दी जल्दी। ना बैठना। तो देखो हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या देखा अभी, वैसे बहुत सारी बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, कुछ स्पीशीज अच्छी है, कुछ हार्मफुल है। उसमें से एक स्पीशीज इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्या नाम है उसका, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज हार्मफुल स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है, हार्मफुल। तो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया स्पॉइल्स फूड, जो भी तुम्हारा खाना गंदा होता है, खराब होता है, सड़ता है, बेकार होता है, कौन खराब करता है, क्लॉस्ट्रीडियम। कौन करता है उसको खराब, क्लॉस्ट्रीडियम। इसका हॉबी है ये, जो भी खाना मिले उसको खराब करने का। क्लॉस्ट्रीडियम क्या करता है, खाने को बर्बाद करता है, खाने को खराब करता है, खाने लायक नहीं छोड़ता है। क्यों, बिकॉज आउट ऑफ 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियम सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल। ये कहां प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर। सॉइल, मिट्टी, सब जगह प्रेजेंट होता है, जमीन में प्रेजेंट होता है। गिरा हुआ खाना इसलिए लोग बोलते हैं मत खाया करो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया चढ़ जाता है। वैसे तो बैक्टीरिया होता है ये सब जगह चीज में, लेकिन फिर भी जमीन पे या कहीं पे बैक्टीरिया ज्यादा होता है। सो वहां पर बैक्टीरिया क्या है ज्यादा, तो उसके जगह पे क्या होगा, वैसी जगह पे खाना कोई खाएगा, गिरा हुआ खाना उठा के कोई खाएगा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। सॉइल में, जमीन पे क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है। वो नीचे का उठा के खाना खाओगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया पेट में जाएगा, तुम्हारे को बीमारी हो जाएगी। और मोस्टली इफेक्ट पड़ता है बच्चे लोग को। बच्चे लोग मालूम है ना, बचपन में खेलते तो कुछ भी खाते तो गिराने के बाद फिर उसको उठा के खाते, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या रहता है, बैक्टीरिया जाते हैं। बैक्टीरिया जाने की वजह से उनकी बॉडी में जाएगा, फिर उसकी वो बीमारी होएगी। तो वैसे ही जमीन में क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है। सेकंड, और कहां पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है पेट के अंदर जो अतड़ी होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पेट हो गया, एलिमेंट्री, ये इंटेस्टाइन हो गया, सब जगह पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। हमारे पेट के अंदर बहुत सारे क्या है, बैक्टीरियाज रहते हैं। सो कोई कोई लोग क्या खाते, नॉनवेज खाते। नॉनवेज खाएंगे ना, नॉनवेज खाने की वजह से क्या होता है, उन लोगों का नॉनवेज जो गोश्त है ना, बाहर बनाते, जो पैनोट बनाते हैं, वो लोग प्रॉपरली इसको कुक नहीं करते, बराबर पकाते नहीं है, कच्चा पक्का पका के दे देते। तो वैसा खाना तुम खाओगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है। क्या बॉडी में क्या जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है। क्यों, बिकॉज तुमने किसी एनिमल का मीट खाया जो बराबर नहीं था, जो अच्छे से धुला नहीं था, अच्छे से साफ नहीं था, अच्छे से पकाया हुआ नहीं था, तो तुम्हारे बॉडी में क्या गया, बैक्टीरिया गया, तुम्हारी बॉडी में जाएगा, तुम्हारे पेट में जाएगा, सो वो तुम्हारे को बीमार करेगा। तो ऐसा भी होता है, बाहर का खाना खाने से लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बाहर के खाने में साफ सफाई नहीं होती, प्रॉपरली खाना पका हुआ नहीं होता, कच्चा पक्का दे देते हैं वो लोग। और ह्यूमंस के पेट में भी क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, बाय डिफॉल्ट भी होता है। जिसकी इम्यूनिटी हाई रहेगी ना, उसको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, जिसकी इम्यूनिटी कम रहेगी ना, उसको फर्क पड़ता है ये सब बैक्टीरिया से। तो देखो इसमें क्या क्या है, दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप। इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है, रॉड शेप इसका शेप है। और इसका बॉटल शेप एंडोस्पोर से, इसके बॉटल जो बॉटल शेप होते हैं ना, मतलब बॉटल मतलब गोल गोल शेप आते हैं इसके। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर से क्या, जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो क्या होता है, हमारा चिकन से क्या, अंडे से क्या बनता है, चिकन। तो हमारा एंडोस्पोर का मतलब क्या, उसके जो शेप रहेगा, उसको जो आगे का पार्ट है ना, आगे का जो पार्ट है उसका क्या होता है, अंडे से क्या बनता है, चिकन। वैसे एंडोस्पोर से बनता है हमारा पूरा बैक्टीरिया। सो हमारे पास देखो एंडोस्पोर इन एडवर्स कंडीशन एंड प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशन। जब इसके पास क्या रहेगा, बहुत ही खराब हालत रहेगी, तो क्या बनाएगा, एंडोस्पोर्स बनाएगा। एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन नेचुरल ऑक्सीजन लेवल। ये लोग नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे कभी सर्वाइव नहीं करते। इनके लिए क्या चाहिए, बहुत कम ऑक्सीजन लेवल चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो लोग मर जाते। इन लोग को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऐसे बैक्टीरिया जिसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिलेगा नॉर्मल तो क्या होगा, ये लोग मर जाते। इन लोगों को चाहिए कम ऑक्सीजन, इसलिए इन लोगों को बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको, एनारोबिक बैक्टीरिया। और इनको चाहिए एनारोबिक कंडीशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहे। कौन कौन है उसके अंदर, देखो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। क्या नाम है इसका, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। वापस में एक बार रिपीट करो, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। सेकेंड देखो, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस,
क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल। देखो पहला क्या था, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, कौन सा टानी, टे क्या, टानी, टानी क्या, टे, पूरा क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, कौन सा टानी, टेटानी, कौन सा टानी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रिडियम, 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 क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रिडियम, पूरा बोलो। सेकेंड क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, कौन सा जेंस, कौन सा जेंस, कौन सा जेंस, परफ्रिन क्या, पूरा क्या, पूरा क्या, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। थर्ड बोलो, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, कौन सा लीनम, बोटू क्या, बोटुलिनम, बोलो। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल। देखो पहला बताओ, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, सेकंड बताओ, सेकंड थर्ड बताओ, और लास्ट वाला, ठीक है। हम लोग देखो नेक्स्ट पे आते, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। हम लोग को एक टेबल देखना है, वो टेबल के बारे में समझेंगे। चलो देखो टेबल चालू है ना, ऑन है ना, अरे बस कर, सबका हाथ में पकड़ते रहता, सब क्या करते हो। तो देखो अभी हमने पढ़ा क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। ये सब की वजह से क्या होता है, बीमारी फैलती है। तो ये खाली यही है बीमारी फैलाने वाला नहीं, ऐसे हमारे पास और भी चीजें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमंस। ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से क्या बीमारी फैलती है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। We have learned about a bacteria smaller than bacteria can grow. Viruses are smaller than bacteria can grow and reproduce living cells. तो वायरस भी क्या होता है, वायरस से बीमारी फैलती है। उसके बाद हमारे पास आता है बैक्टीरिया, उससे बीमारी फैलती है। प्रोटोजोआ, उससे बीमारी फैलती है। फंगस, उससे बीमारी फैलती है। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल में सब लिस्ट दिया हुआ है, कौन सी डिजीज है, कौन सा पैथोजन है, कैसे वो इन्फेक्शन होता है और उसके लिए क्या हम लोग प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रोटेक्शन करें, कैसे प्रिवेंट करें उसको। तो इसके लिए हमारे पास देखो अलग अलग डिजीजेस है। यहाँ पे देखो डिजीज का नाम देखो, डिजीज का नाम लिस्ट करता हूं मैं। पहला एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म होता है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके आगे लगा हुआ है सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब इसका इलाज नहीं होता, ये इनक्योरेबल है। सेकंड हमारे पास है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में हमारा जो पेट का और प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारा पेट में प्रॉब्लम होता है। सेकंड आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, छींक, सर्दी खांसी आती है। मीजल्स, चिकन पॉक्स में हमारे पास दिख रहा है ऐसे स्किन में क्या होते हैं, छोटे छोटे रैशेस वगैरह, पॉक्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू होता है बर्ड को। स्वाइन फ्लू होता है स्वाइन को, स्वाइन मतलब होता है पिग, उसको होता है। तो उसको अगर उसका हम लोग खाएंगे ना, मतलब उसका अगर कोई गोश्त खाता रहेगा, उसका कोई चिकन खाता रहेगा, ऐसे लोग होते हैं खाने वाले, तो उनको क्या होता है, उनको बीमारी फैल जाती है। सेकंड हमारे पास है डेंगू। डेंगू क्या होता है, डेंगू का मतलब होता है मच्छर काट लिया
मच्छर काटने की वजह से क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन होगा, तुम्हारे को बहुत टाइम तक बुखार खसरी हो जा ही नहीं रही। थर्ड हमारे पास है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब होता है जिसके अंदर वो उसका मतलब वो बॉडी एक तरह से ना पैरालाइज, आधा पैरालाइज हो जाता है, लेप्रोसी बोलते हैं उसको। सेकंड हमारे पास क्लोरेला, उल्टी जुलाब चालू हो जाता है उसको, ऐसा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारे पास मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, किसी ने काट लिया, काट लिया मतलब किसने काटा, मच्छर ने। मच्छर में भी कौन मच्छर मालूम है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया, डेंगू एक तरह की चीज है, लेकिन मलेरिया, डेंगू ज्यादा पावरफुल होता है, मलेरिया थोड़ा कम डैमेजिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैंड्रफ। डैंड्रफ होता है किसी को सर में, यहाँ वहां, गर्दन पे, पैर में। फिर उसके बाद रिंगवॉर्म, सॉरी मैं रिंगवॉर्म की बात कर रहा था। डैंड्रफ सर में होता है, रिंगवॉर्म गर्दन पे होता है, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, ये सब जगह पे रिंगवॉर्म होता है। फिर स्केबीज, स्केबीज का मतलब होता है खुजली। ये सब चीजें होती है, इंसान को इन्फेक्शंस होती है। तो ये सब क्यों होती है, उसके पीछे रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला हम देखो, पहला वाला क्या है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब है, इसके अंदर क्या होता है, एक वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस। क्या नाम है उसका, HIV वायरस। HIV वायरस कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ये सब जिससे मैं दूर रहता, लेकिन क्या होता है क्या मालूम, कांटेक्ट बनाने से क्या होता है मालूम है, जितना कांटेक्ट बनाएंगे उतना HIV फैलेगा। तो इंडिया में HIV बहुत फैल रहा है, रिसेंटली बहुत ज्यादा फैल रहा है, HIV बहुत फैल रहा है। HIV फैलने का मतलब क्या है, HIV वायरस फैलेगा तो बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। तुम देखो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कोई उसके साथ, कोई इसके साथ, ऐसा होता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होती है, HIV की बीमारी फैलती है। और इंडिया में ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती है, क्योंकि लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे इसके लिए। तो इसके लिए हाँ देखिए, तो ऐसी जगह पे HIV का इलाज अच्छा। और प्रॉब्लम ये कि जिसको एक बार एड्स हो गया उसके लिए कोई बीमारी इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कभी कभी लगता है कि अच्छी बात है कि नहीं है, मेरे को कभी लगता है कि अच्छी बात है कि नहीं है, क्यों इलाज होना चाहिए, तो इलाज देगा तो और करेंगे उन लोग। तो देखो नेक्स्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से प्रॉब्लम होता है। सेकंड, लेकिन कोई कोई शरीफ इंसान को भी हो जाता है एड्स। कैसे होता है मालूम है, कोई कोई अगर वो जाएगा इलाज करवाने, कोई इसके पहले पेशेंट आगे गया, वो पेशेंट था बहुत बड़ा एड्स का पेशेंट, क्योंकि उसके एड्स क्या, उसके बॉडी में क्या था, पूरा एड्स कहाँ फैलता है, हमारे ब्लड में बैक्टीरिया फैल जाता है, पूरे खून में क्या फैल गया बैक्टीरिया, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे ब्लड में फैल चुका है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया फैल चुका है, HIV का, जिससे क्या हो गया है, एड्स हो गया है। अब उसको किसी का समझ लो, किसी को नीडल क्या किया, इंजेक्ट किया, नीडल को वापस रीयूज कर लिया। नया पेशेंट आया, उसको धुल के साफ के वापस डाल दिया। तो उससे क्या होगा, इसका खून का हल्का सा बूंद भी रहेगा ना, हल्का सा भी ड्रॉप अगर उसके खून में मिक्स हो गया तो क्या होगा, उसको भी क्या मिल जाएगा, गिफ्ट में मिल जाएगा HIV का वायरस, उसका मिलेगा गिफ्ट में एड्स। बिना कुछ खाया पिया कुछ नहीं, और एड्स लेके आ गया, ऐसा हो जाता है। इसके पहले ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया के अंदर, जहां पे ना जो होते हैं ना बार्बर लोग जो बाल काटते हैं, तो उनके पास होता था अस्तुरा, देखा गांव वाले अस्तुरा यूज करते, तो अस्तुरे में ब्लेड यूज करते। तो ब्लेड आता है 2 रुपए का, बाल काटते 12 रुपए का, ऐसा था प्रॉब्लम। तो अभी देखो 12 रुपए का बाल काट रहे, 15-20 रुपए का बाल काट रहे हो, 2 रुपए का ब्लेड, तो 2 रुपए का ब्लेड यूज हो रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे वो लोग, ऐसा उन लोगों का मानना था, एक बाल काटने में 10 रुपए कमा रहे। तो क्यों ज्यादा कमाए हम लोग, एक ही ब्लेड यूज करेंगे 4 कस्टमर को, 5 कस्टमर को एक ही ब्लेड यूज करेंगे। हमने देखो एक कस्टमर है, उसको टकला किया, उसको बाल छिला, जो भी किया, तो उससे क्या हुआ, खोलने के बाद उसका दाढ़ी बनाया, जो भी बनाया। तो ब्लेड से क्या होता है, कभी कभी सबकी स्किन स्मूथ नहीं होती ना, कहीं पे कुछ ना कुछ पिंपल वगैरह कुछ ना कुछ होता है, तो वो कटेगा ही कटेगा, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही कटेगा। तो कटने में ब्लेड पे लग गया, ब्लेड पे क्या लग गया, ब्लड, क्या लग गया ब्लेड पे, ब्लड। अभी नया कस्टमर आया, सीधा साधा इंसान आया, उसको क्या किया, बच्चे को भी क्या, बच्चे को मुंडन किया, उसका मालूम पड़ा उसको क्या हो गया, उसका मुंडन किया, उसको भी क्या हो गया, ब्लड उसके अंदर मिक्स हो गया, और बच्चे को क्या हो गया, एड्स हो गया। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी की मतलब जैसे मम्मी है, उसको एड्स है, मम्मी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे को भी एड्स हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, एड्स के ऐसा भी तरीके, एड्स ये सब कॉन्टेक्ट, अगर किसी को भी एड्स है, उसके बाजू में खड़े रहोगे तो एड्स नहीं होगा, तो उसके चिपक जाओगे तो भी एड्स नहीं होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट बनाओगे तब एड्स होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से ही एड्स फैलता है। एड्स फैलने का एक ही तरीका सेक्सुअल कांटेक्ट। और सेकंड तरीका है नीडल यूज करना, जो होता है ना, जो बार्बर होता है बिना किसी चीज के यूज करता है, उसकी वजह से ही एड्स फैलता है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है, प्रिवेंटिव मेजर यही है, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना सेफ बनाओ, या तो मत बनाओ, शादी के बाद बनाओ, मेरे मानो तो शादी के बाद ही बनाओ, और एक से बनाओ। नेक्स्ट हमारे पास है
अवॉइड नीडल्स, ऐसे बार्बर के पास मत जाओ। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिकली बता, जो भी तुम बार्बर के पास मत जाओ जो कंजूस है, एक ही ब्लेड को 4 बार यूज करता है, उसके पास मत जाओ। सेकंड, ऐसे हॉस्पिटल मत जाओ जहां पे नीडल बार बार यूज होता है, ऐसी जगह मत जाओ। हेपेटाइटिस, जो अच्छी बात नहीं है बट हमारे लोगों को समझ ही नहीं है तो क्या बोलने का, मैं खाली बता सकता हूँ। रोकूंगा जब आके ना कि सबको जाके रोकूंगा, रुक जाओ, मैं खाली बोल सकता हूँ। मेरे को मारेंगे उन लोग, पता मेरे को खींच लेंगे। सेकंड देखो, सेकंड नहीं जाने का। सेकंड हमारे पास है हेपेटाइटिस, क्या जान दो यहाँ पे। सेकंड सेकंड हमारे पास है हेपेटाइटिस। हाँ यहाँ जान दो, यहाँ पर यहाँ जान दो, फटाफट यहाँ जान दो। हेपेटाइटिस का मतलब होता है पीलिया जॉन्डिस, सुना है कभी? उससे क्या होता है, पीलिया जॉन्डिस से क्या होता है, हमारा जो भी जहां पर भी होगा वो पूरा फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आंख वगैरह पीली हो जाती है। तो किसके वजह से होता है? उसका नाम है वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस। जब हम लोग क्या करेंगे, गंदा खाना गंदा पानी पियेंगे, बाहर का खाना पानी बाहर का खाएंगे, तो उससे क्या होगा? पीलिया होता है, वो जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। इसका एक तरीका क्या है कि अच्छा खाना खाओ, क्लीन फिल्टर्ड वाटर पानी पियो, इसका यही तरीका है, तो तुम क्या रहोगे? सेफ रहोगे। सेकंड हमारे पास कौन सा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? छींक आना, सर्दी खांसी, ये सब चीजें, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। तो वो किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ऐसे इंसान के कांटेक्ट में रहोगे जिसको सर्दी खांसी है, तो उसके बाजू में बैठोगे तो तुम्हारे को भी होने के हाई चांसेस है। जिसको रहता है उसको खुद समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, अगर मुझे छींक आए तो मुझे हाथ रखना चाहिए, और अगर मुझे छींक आए तो मुझे रुमाल यूज करना चाहिए। जैसे कि जापान में लगातार कुछ ना कुछ वायरस फैलते रहता है, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो वो लोग के वहां कल्चर है, वो लोग यहाँ कल्चर है कि अगर तुम्हारे को सर्दी खांसी तो अपने आप खुद मास्क पहनते, वो लोग उससे किसी को बोलना नहीं पड़ता। यहाँ पे लोग मास्क पहने तो आधा नीचे कर लेते ऐसे लोग। सेकंड देखो यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन, पहले खुद को साफ रखो। सेकंड, तुमको बीमारी हुई है, दूसरे को मत गिफ्ट दो, उसको मास्क पहनो, ज्यादा है तो घर पे रहो। ऐसा खुद का तुमको सोचना चाहिए कि बीमारी फैलाना नहीं, बीमारी को रोकना है। सेकंड हमारे पास है मीजल्स। हमारे पास क्या है? मीजल्स जो होता है ना, फोड़ा वगैरह, बॉयल वगैरह आता है, चिकन पॉक्स आता है, मीजल्स आता है। तो वो क्यों आता है? वो भी वायरस की वजह से आता है। उसका क्यों होता है? किसी को फोड़ा वगैरह है, उसके कांटेक्ट में रहोगे तुमको भी हो जाएगा, किसी के चिकन पॉक्स है उसके कांटेक्ट तुमको भी हो जाएगा। तो वायरस से फैल रहा है, उसका वायरस तुम्हारी बॉडी में रहेगा, तुम्हारे को भी हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है बचने का? एक तरीका है वैक्सीनेशन। क्या ले लो हम लोग? वैक्सीनेशन ले लो। वैक्सीनेशन ले लोगे तो क्या रहेगा? बेटर रहेगा। सेकंड हमारे पास अनकंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी गंदा खाना खाओगे तो क्या होगा? इससे होता है। तो अनकंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है, अनकंटामिनेटेड फूड अवॉइड करना है, तो इससे क्या होगा? तुम बच जाओगे, मीजल चिकन पॉक्स से बच जाओगे। सेकंड हमारे पास होता है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। ये बर्ड्स में और एनिमल्स में होता है। ये अगर ऐसे बर्ड्स और ऐसी चीज को खाओगे तो तुम्हारे को भी क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। तो जब ऐसे चिकन ऐसी चीजें खा रहे हो तो उसको प्रॉपरली कुक करके खाओ, क्योंकि चिकन या बर्ड्स या ये सब चीजों को भी क्या होती है? बीमारी फैलती है। उनके बॉडी को तुमको खाओगे तुम्हारी बॉडी में भी वायरस आ जाएगा, तो तुम्हारे को बीमारी हो जाएगी। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि उसको साफ करके अच्छे से खाने का। तुम मालूम है चिकन वाले क्या करते हैं? फटाफट काट के दे देते, कुछ भी होता ना, ऐसे होते। तो उसके बाद तुम घर पे लाके उसको साफ करना है। कुछ लोग साफ नहीं करते, एक बार दो, एक बार जाके तुमने बना दिया, तो उससे क्या होता है? उससे तुम्हारे घर में तुम क्या फैला रहे हो? बीमारी फैला रहे हो। बीमारी क्या कर रहे हो? फैला रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। सेकंड देखो, डेंगू। डेंगू होता है मच्छर से नहीं होता है, डेंगू होता है वायरस से। किससे होता है? वायरस से। मच्छर ने क्या किया? कहीं और से डेंगू का वायरस लेकर तुम्हारे को गिफ्ट कर दिया। देखो मच्छर एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या? जैसे पार्सल, जैसे कि देखो तुमने फूड ऑर्डर किया रेस्टोरेंट से, बीच में डिलीवरी लेके तुम्हारे को दिया, जो डिलीवरी वाला कौन है? वेक्टर है। वो क्या है? वो पार्टनर है जो बीच में लेके। जैसे मॉस्किटो भी है, मलेरिया डेंगू इसको है, इसको काटेगा, इसका ब्लड सैंपल लाएगा, अपने बॉडी में स्टोर करेगा, तुम्हारे को काटेगा, उसका ब्लड सैंपल तुम्हारे को गिफ्ट कर देगा।
तो तुम्हारे ब्लड में क्या आ जाएगा, वो वायरस आ जाएगा। तो ऐसा हमारे को ऐसी जगह रहना नहीं है जहां पे वाटर जमा होता है ना, वहां मच्छर होता है। तो वाटर जमा करके मत रखो, साफ सफाई रखो, मच्छर नहीं आएगा। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट देखो निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, लंग्स का इंफेक्शन होता है। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। किसी को निमोनिया है उसके आसपास रखो, तुम्हारे को भी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन से कांटेक्ट अवॉइड करो। जिसको निमोनिया है उसको खुद बोलो कि तू शांत रह, घर पे आराम से आराम कर, बाहर मत घूम, तेरे वजह से और लोगों को बीमारी फैलेगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन। अगला क्या हमारे पास, वैक्सीनेशन। किसी को निमोनिया है तो उसको बोलो जाके वैक्सीन ले। देखो नेक्स्ट लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है, जिसको पर्सन को क्या होता है, कुछ तरह का, एक तरह का लेप्रोसी मतलब लकवा जैसा होता है। तो बैक्टीरिया अगर उसके कांटेक्ट में रहोगे तो उसको बैक्टीरिया तुम्हारे बॉडी में आएगा और तुम्हारे को भी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है, मैंने बोला ना उल्टी वगैरह होता है, जुलाब वगैरह होता है। तो उससे क्या होता है, गंदा खाना पीना बाहर का खाते ना, इसकी वजह से होता है। पेट खराब हो जाता है, बहुत जुलाब होगा या प्रॉब्लम होगी, सब चीजें होती है। तो उसको इसका रीजन क्या है, खराब खाना पीना बाहर का। तो वो चीजें हमें नहीं खानी है। नेक्स्ट हमारे पास है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, मैंने बताया मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता। मॉस्किटो क्या है, बस एक पार्सल डिलीवरी करने वाला है। एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसी और के बॉडी में वहां से उठाएगा, तुम्हारे को गिफ्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे को क्या मिलेगा गिफ्ट में, मलेरिया, जो अच्छा गिफ्ट नहीं है। तो किसको चाहिए ऐसा गिफ्ट, नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करने का, अपना आसपास का सराउंडिंग क्या रखो, साफ। आखिरी में डेंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्केबीज। डेंड्रफ, किसी का डेंड्रफ है उसके बाजू में सोओगे, उसके कंधे पे रोओगे, तुम्हारे को भी क्या होगा, डेंड्रफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, उसको किसी को रिंगवॉर्म है, उसके कांटेक्ट में आओगे, कांटेक्ट रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म मतलब होता है दाद, मालूम है, रिंग ऐसा दाद बनता है। दाद आया, तुमको ऐसा लगा दिया, तुमको ऐसा रख, तो तुम्हारे को भी हो जाएगा। तो तुम्हारे को भी रहेगा। तो ऐसे कांटेक्ट से, या फिर मालूम है वो लोग क्या करते, जब मैं जाता था ना पिकनिक, तो मेरे दोस्त लोग बहुत बेकार थे। मालूम क्या करते थे, मैं लाता था, मैं अच्छा था, मतलब मैं क्या, टॉवेल लिया, हैंकरचीफ लिया, शूज वगैरह सब कुछ लेके आता था, बॉटल वगैरह सब टिफिन लेकर। मेरे दोस्त लोग ऐसे उठ के आ जाएंगे बिना कोई बैग, खाली बैग लेके आएंगे, अपना कपड़ा लेके आएंगे। उनके पास टॉवेल नहीं रहेगा, उनके पास कंघी नहीं रहेगा, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। जब चेंज करने का टाइम आता ना, जब रिसोर्ट वगैरह में, तो लोग मेरा यूज कर देंगे, मेरा टॉवल यूज, पहले बोलेंगे तू जा यूज कर, क्या, फिर हम लोग मेरा टॉवल यूज करेंगे, उससे ही पूछेंगे, उससे रहेंगे। मैं बोलता हूँ मेरे को टॉवल चाहिए ही नहीं, तुम लोग ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। तो एक टॉवल 5 लोग यूज कर रहे, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। एक ही चीज को 10 लोग यूज कर रहे, मालूम पड़ा, एक हैंकरचीफ में 10 लोग मुंह पोंछ रहे, तो वो हैंकरचीफ अच्छा नहीं रहेगा, उसमें एक इन्फेक्शन फैलेगा। किसी एक को खास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे को भी हो जाएगा बेवजह का। इसकी वजह से ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा पर्सन से कांटेक्ट तोड़ो और सेकंड अपना हाइजीन मेंटेन करो।